आज हम बात करने वाले हैं उस एक चीज के बारे में जो हमें पीछे रखती है, और वो है औसत होना। तो अगर कोई साधारण जिंदगी से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करना चाहता है, जिद्दी बनना चाहता है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लाइन देखिए, अगर आप दर्द से भाग रहे हैं तो सफलता आपसे भाग रही है। कितनी गहरी बात है ना। हम सब, मतलब कौन चाहता है दर्द झेलना? कोई नहीं। यह तो नेचुरल है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर सक्सेस का, कामयाबी का रास्ता ही दर्द के बीच से होकर जाता हो? मतलब महान बनने के लिए उसी चीज का सामना करना पड़ता है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते या भागते हैं। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है ना, तो हमारे सामने असल में एक चॉइस होती है। और ये कोई छोटा मोटा पल नहीं होता, ये एक ऐसा फैसला होता है जो सब कुछ बदल सकता है। सवाल बस ये है कि कोई रास्ता कौन सा चुनेगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ा है। जिंदगी उसे खींचकर यहां ले आई है, और अब यहां से तीन रास्ते निकलते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि मंजिल तक, उस सपने तक सिर्फ एक ही रास्ता जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये तीन रास्ते हैं क्या। पहला रास्ता, उदासी में डूब जाओ। दूसरा, चलो ठीक है, जैसा है उसी के साथ जीना सीख लो। ये दोनों रास्ते सच कहूं तो आसान लगते हैं, और ज्यादातर लोग यही चुनते हैं, समझौता कर लेते हैं। लेकिन ये जो तीसरा रास्ता है ना, एक लक्ष्य तय करो और उसके लिए लड़ो, ये बगावत का रास्ता है। ये कहता है कि दर्द है, ठीक है, पर मैं फिर भी लड़ूंगा। और जानते हैं क्या, यही वो रास्ता है जो इतिहास बनाता है। तो सवाल अब ये उठता है कि उस तीसरे रास्ते पर, उस बागी रास्ते पर चलने के लिए माइंडसेट कैसा चाहिए, वो सोच कहां से लाएं? चलिए इसी पर बात करते हैं। इसके लिए ना, हमें बाज वाली सोच अपनानी होगी। सोचिए, जब एक बाज आसमान में बहुत ऊपर उड़ रहा होता है, तो नीचे जमीन पर कितना कुछ हो रहा होता है, कितना शोर, कितनी हलचल। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार पर, अपने लक्ष्य पर होता है। बस यही यही वो मानसिकता है जो हमें चाहिए। आसपास के शोर, दर्द, रुकावटों सबको इग्नोर करके सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना। और यहां देखिए, ये दो तरह की सोच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ है औसत ध्यान, जो हमेशा दर्द, मुश्किलों और स्ट्रगल पर ही अटका रहता है, और दूसरी तरफ है जिद्दी ध्यान, जिसका फोकस सिर्फ लक्ष्य पर, निशाने पर और इनाम पर होता है। ये एक चॉइस है, एक चुनाव जो हर पल करना होता है। ध्यान कहाँ रखना है, दर्द पर या इनाम पर? ये कहावत तो हम सबने सुनी ही होगी, है ना? उतने ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। मतलब हमें सिखाया जाता है कि अपनी हद में रहो, सेफ खेलो, छोटा सोचो। पर एक मिनट, सोचकर देखिए, क्या आज तक कोई भी महान काम हदों के अंदर रहकर हुआ है? तो अब इस सोच को, इस सीमा को रिजेक्ट करने का टाइम आ गया है। असली खेल पैर सिकोड़ने का नहीं है। असली खेल तो अपनी चादर को बड़ा करने का है। अपनी काबिलियत, अपनी स्किल्स, अपनी सोच, इन सबको इतना खींचो, इतना बढ़ाओ कि बड़े से बड़ा सपना भी छोटा लगने लगे। पर सवाल यह है कि लोग अपनी सीमाएं मान क्यों लेते हैं? पहली बात तो ये कि उन्हें यही सिखाया जाता है। दूसरी, वे अपने आसपास ऐसे ही लोगों को देखते हैं जो एक लिमिटेड जिंदगी जी रहे होते हैं, और धीरे धीरे वे अपनी असली ताकत ही भूल जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शेर को बचपन से खिचड़ी खिलाओ, वो अपनी शिकार करने की ताकत ही भूल जाएगा। लेकिन अंदर तो शेर ही है ना? बस उसे जगाने की देर है। ये तो तय है कि महान बनने का रास्ता आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्हीं मुश्किलों को, उसी दर्द को अपना फ्यूल, अपनी ताकत बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। अपने अंदर की उस आग, उस क्यों को ढूंढने के लिए खुद से ये दो सवाल पूछने होंगे। पहला, कोई जी क्यों रहा है? जीने का मकसद क्या है? और दूसरा, क्या उस मकसद के बिना जिंदगी की कल्पना भी की जा सकती है? इन सवालों के जवाब में ही असली पावर छिपी है। और अगर इन दोनों सवालों का जवाब हां है, तो समझ लीजिए वो चिंगारी अंदर है। अब असली काम शुरू होता है, उस चिंगारी को आग बनाने का। और सुनिए, ये सफर आसान नहीं होगा, ये सब कुछ ले लेगा। लेकिन यही वो प्रोसेस है जो पहले इंसान को तोड़ता है और फिर उसे एक ऐसी ताकत बनाकर खड़ा करता है जिसे कोई झुका नहीं सकता। जब मुश्किलें पहाड़ जैसी लगने लगें और रास्ता एकदम धुंधला सा दिखे, कुछ समझ ना आए, तो ये कोहरे वाली बात याद रखना। घने कोहरे में क्या होता है, हमें बस कुछ कदम आगे का ही दिखता है ना? बस उतना ही काफी है। पूरी मंजिल देखने की कोशिश मत करो, बस अगला एक कदम देखो और वो ले लो।
फिर अगला और फिर अगला। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप मीलों का सफर तय कर चुके होंगे। और हाँ, अपने सबसे बुरे दिनों को कभी मत भूलना। वो एक आईने की तरह हैं। वो दिखाते हैं कि हम कहाँ से चले थे और आज कितनी दूर आ गए हैं। ये यादें हमें जमीन से जुड़े रखती हैं और सबसे जरूरी बात, ये उस आग को ठंडा नहीं होने देती जो हमें आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, जिद्दी बनना और इतिहास बनाना। देखते हैं कि ये सब चीजें मिलकर एक ऐसी कहानी कैसे बनाती हैं जो हमेशा याद रखी जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर कोई जिद्दी बन जाए तो एक दिन जरूर बनता है। ये रातों रात नहीं होता, इसके लिए चाहिए लगातार ना टूटने वाली एक जिद्दी लगन। और ये जिद ये हर रोज के कामों में दिखनी चाहिए। मतलब अपने काम की हर छोटी बड़ी बात को समझने का जुनून होना चाहिए। दुनिया की नेगेटिव बातों को पूरी तरह इग्नोर करना सीखना होगा। हर बार गिरने पर उसे एक सबक की तरह देखना होगा और हर छोटी छोटी जीत से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। अपने अंदर की इस ताकत को पहचानो। कोई नाजुक चीज नहीं हो जिसे दुनिया के फेंके हुए पत्थर तोड़ देंगे। नहीं, तुम एक पहाड़ हो जिसे कोई झुका नहीं सकता। तुम एक समुंदर हो जिसे कोई सुखा नहीं सकता, अटूट और असीम। तो अब उन जंजीरों को तोड़ दो। हर सीमा, हर शक, हर बंधन जो तुम्हें रोके हुए है, उसे तोड़ दो। अब और इंतजार नहीं करना है। सही समय कभी नहीं आता। तो उठो, मेहनत करो और इतिहास रचो। ये पूरी यात्रा एक बदलाव की यात्रा है। ये अपने संघर्षों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का सफर है। अब वक्त आ गया है अपने घावों को समझदारी में और अपने पसीने को कामयाबी में बदलने का। और आखिर में सब कुछ बस इसी एक सवाल पर आके रुक जाता है। इन सारी बातों के बाद अब